हेलो गाइस, होप आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मार्केट को और बताएंगे आपको यहाँ पर बीटीसी का नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा। फर्दर आपके साथ डिस्कस करेंगे बीटीसी ईटीएफ की न्यूज़ के बारे में। अगर आप देखो तो अभी मार्केट में ऑलमोस्ट सिर्फ एक ही न्यूज़ चल रही है और वो है बीटीसी स्पॉट ईटीएफ, और जो कि जिसका रिजल्ट जिसकी न्यूज़ कल आनी है 10 जनवरी को, और वहीं पर होगा उसका फैसला कि उसको एससीसी अप्रूव कर रहा है या उसको रिजेक्ट कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ ये प्रॉपरली तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी और इस वीडियो में आपके साथ मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा अबाउट ईटीएफ न्यूज़ के बारे में कि मैं यहाँ पर बीटीसी ईटीएफ न्यूज़ को कैसे ले रहा हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो अप्रूव होगी, रिजेक्ट होगी या डिले होगी। ये तमाम चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस होंगी। सो वीडियो का मेक श्योर एंड तक लाजमी देखिएगा। और ये 2024 की फर्स्ट वीडियोज़ है और आई होप कि इस साल आपको काफ़ी वीडियोस, काफ़ी कुछ सीखने को और काफ़ी कुछ कमाने को मिलेगा हमारे चैनल से इंशाल्लाह। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो उसको मेक श्योर उसको लाजमी ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको क्विक अपडेट मिलती है मार्केट की, जहाँ पर हम कुछ सिग्नल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं और फर्दर वहाँ पर आपके साथ हम ट्रेड सेटअप भी शेयर करते हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो और वहीं पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें बीटीसी ईटीएफ की, तो उसके बारे में आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि बीटीसी ईटीएफ है क्या। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी ट्विटर्स टेम्पलेट पे जाकर वहाँ पर रीड आउट कर सकते हो। वहाँ पर हमने रिसेंटली एक पूरा इस पे आर्टिकल लिख के वहाँ पर शेयर किया है जिसमें आपको बताया कि बीटीसी ईटीएफ क्या है और उसके अप्रूव होने के बाद क्या होगा, उसके रिजेक्ट होने के बाद क्या होगा। तो यहाँ पर देखें जो एससीसी चेयर्स है यहाँ पर चांसलर्स, इसने कल एक पोस्ट किया था और इसने वार्निंग दिया था अबाउट क्रिप्टो इन्वेस्टिंग। और तो इसको लेकर भी काफ़ी रूमर्स ये कह रहे थे कि ये वार्निंग उसका जो इसने ट्वीट किया है उसके बारे में कि ये वार्निंग उसने इसलिए शेयर किया है कि यहाँ पर बीटीसी ईटीएफ जो है वो अप्रूव होने जा रहा है, जिसके बारे में कि कल 10 जनवरी को है। और इसने राइट 2 दिन पहले यहाँ पर ये ट्रेड शेयर किया ट्विटर्स पर और उसमें यहाँ पर इसने वार्निंग्स दी हैं कि आप क्रिप्टो अगर इसमें एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे पहले आपने कुछ चीज़ें हैं जिनको अपने माइंड में रखना है, दैन ही आपने यहाँ पर जाकर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है। तो इसके काफ़ी लोग कह रहे थे कि अभी चांसेस हैं कि ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा कल को। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी हम चलते बीटीसी के चार्ट पर। तो यहाँ पर अगर हम बीटीसी के चार्ट को ओपन करें और यहाँ पर थोड़ा देखें तो ये वीकली चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। तो वीकली चार्ट पर देखें तो बीटीसी अभी यहाँ पर अपने एक वीकली रेजिस्टेंस पर है। लास्ट टाइम भी देखो तो बीटीसी ने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर टच किया था और उसके बाद ड्रॉप। ठीक है, तो अभी बीटीसी इस रेजिस्टेंस पर है। सो यहाँ पर रेजिस्टेंस पर तो मैं कोई भी अभी यहाँ पर ट्रेड लेने का नहीं सोच रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट पॉजिटिव मिल रहे हैं तो आप यहाँ पर ट्रेड्स अपना ले सकते हो। तो यहाँ पर जो मुझे अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, तो बीटीसी अभी यहाँ पर अपनी वीकली रेजिस्टेंस $47 को अभी बीटीसी ने टच किया है। तो नेक्स्ट वन जो अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस है बीटीसी के लिए वो है 48,400 एंड नेक्स्ट वन $52,000। तो ये दो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हैं जिनको अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और अगर आप बुल रन का बोलो तो यहाँ पर बीटीसी को एक क्लोजिंग अप करनी होगी, उसके बाद आप कह सकते हो कि बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा और वहीं पर बीटीसी अपना यहाँ पर बुल रन स्टार्ट करेगा। लेकिन अभी के लिए ये दो जो रेजिस्टेंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। और कल देखें तो मार्केट में हमें कुछ बीटीसी के प्राइस में ऑलमोस्ट $3,000 से $4,000 का मूव नज़र आया। और वो कब नज़र आया, जब यहाँ पर एससीसी के चेयर्स ने यहाँ पर पोस्ट किया अपने ट्विटर्स पर। तो उसके बाद काफ़ी रूमर्स ने ये न्यूज़ मार्केट में पोस्ट करा कि यहाँ पर ईटीएफ जो है वो अप्रूव होने जा रहा है। उसके बारे में हम काफ़ी मंथ से सुनते आ रहे हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में उसने अप्रूव होना है। ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ पर देखो तो ट्विटर्स पर भी अगर आप जाएंगे या आप ओवरऑल देखें तो 90% जो ट्रेडर्स हैं, 90% जो लोग हैं वो यही प्रेडिक्ट करके बैठे हैं कि ईटीएफ जो है वो 10 जनवरी को अप्रूव होगा। ये कंफर्म हो चुका है। 90% लोग अभी बुलिश बैठे हैं मार्केट में। उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉन्ग की ट्रेड्स ओपन कर रखी है और उनको लगता है कि यहाँ पर बीटीसी का ईटीएफ अप्रूव होगा और उसके बाद मार्केट यहाँ पर 52, 55, $60,000 को टच करेगी। ठीक है,
अब आप यहाँ पर देखें, अगर जब 90% लोग पॉजिटिव बैठे हैं, बुलिश बैठे हैं और लॉन्ग करके बैठे हैं, तो यहाँ पर जो एक्सचेंजेस होते हैं उनको आप देखें, तो अगर यहाँ पर जो 90% लोग हैं वो अगर सही हैं, प्रोडक्ट वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और यहाँ पर ETF अप्रूव हो जाता है, तो यहाँ पर जो एक्सचेंजेस हैं उनको काफ़ी लॉस होगा। जो कि यहाँ पर लॉन्ग करके बैठे हैं उन सबको प्रॉफिट होगा। इट्स मीन डैट के एक्सचेंजेस यहाँ पर लॉस में जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी एक्सचेंजेस अपने अगेंस्ट मार्केट को नहीं जाने देते। ये आपको बात को समझना होगा। आप काफ़ी समझदार लोग हैं और आपको इस बारे में पता भी होगा अगर मार्केट में आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे हो। ठीक है, कल आपने देखा कि मार्केट यहाँ पर चल रही थी इस जोन में। ठीक है, इस जोन में कल मार्केट चल रही थी, इस वाले जोन में, और आपने देखा कि यहाँ पर हमें कुछ आर्ट स्क्रीन में काफ़ी ब्लीड नज़र आया, जिसके बारे में आपको हमने टेलीग्राम में ग्रुप में भी शेयर किया था। तो काफ़ी ब्लीड नज़र आया हमें आर्ट स्क्रीन में। उसका रीज़न एक ये था कि मार्केट में जो है बिटसी डोमिनेंस थी वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही थी। वहीं पर जो बिटसी की प्राइस थी वो पंप हो रही थी, लेकिन बिटसी की जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो बिटसी डोमिनेंस जो है वो अपने वन डे रेजिस्टेंस पर है। अगर यहाँ पर 54 के अराउंड है, तो यहाँ पर अगर थोड़ा हमें डंप नज़र आता है बिटसी डोमिनेंस में, और बिटसी की जो प्राइस है वो यहाँ पर 45, 46, 47 तक रुकती है, तो हमें यहाँ पर आर्ट स्क्रीन में एक पंप नज़र आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है बिटसी ETF अप्रूव होता है और यहीं पर लोग बिटसी में इन्वेस्ट करेंगे, आर्ट स्क्रीन में उन्होंने अपना पैसा निकाल लेना है, तो अगर ऐसा होता है तो हमें आर्ट स्क्रीन में मज़ीद यहाँ पर ब्लीडिंग नज़र आ सकती है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए देखें तो बिटसी इस रेजिस्टेंस पर ट्रेड हो रहा है। सो यहाँ पर मैं अभी ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा जब तक बिटसी ETF की न्यूज़ नहीं आ जाती। वहाँ पर अगर वो बिटसी ETF रिजेक्ट हो जाता है, कल न्यूज़ आती है कि बिटसी ETF रिजेक्ट हो गया, ठीक है, अभी के लिए चांसेस हैं कि ये वाला जो अभी रेजिस्टेंस है 48 वाला, ये बिटसी अभी इसको हिट करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो लेट शॉर्टर हैं उनकी जो लिक्विडेशंस हैं वो इस जोन में पड़ी हैं और इस जोन में पड़ी हैं। तो आई होप कि अगर व्हील्स या एक्सचेंज प्ले करते हैं तो वो फर्स्ट इस वाले लिक्विडेशंस को यहाँ पर ट्रैप करेंगे। इसको ट्रैप करने के बाद अगर वहाँ से न्यूज़ निकल कर आती है कि बिटसी के जो ETF है उसकी डेट उन्होंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, डिले कर दिया है नेक्स्ट कुछ डेज़ के लिए, तो हमें बिटसी के क्विक एक डंप देखने को मिल सकता है इस एरा में। ठीक है, इस एरिया तक हमें बिटसी की प्राइस में डंप नज़र आ सकता है अगर ऐसी न्यूज़ आती है। अदरवाइज अगर यहाँ पर एक न्यूज़ आती है कि बिटसी ETF रिजेक्ट हो गया है, तो वहीं पर आप देखोगे कि अगले कुछ ही मिनटों में हमें बिटसी की प्राइस ऑलमोस्ट इस वाले जोन में नज़र आएगी। ठीक है, इस वाले जोन में अगर बिटसी ETF रिजेक्ट हो जाता है, और अगर आप सोचें अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर बिटसी ETF रिजेक्ट हो जाता है इस जोन में और वहीं पर बिटसी डंप लेता है एक, जैसे कि पिछले दिनों में ऑलमोस्ट लास्ट वीक बिटसी ने डंप लिया था 45 से $40,000 तक, तो वहीं पर आपने देखा एक ही हफ्ते में आर्ट स्क्रीन ऑलमोस्ट 40 से 50% तक ड्रॉप हो गए थे। तो अगर ऐसा होता है तो अगेन से आर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 40 से 50 प्लस परसेंटेज के यहाँ पर ड्रॉप होंगे और हमें बहुत सारी लिक्विडेशंस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि अगर आप न्यूबीज हैं तो आपने यहाँ पर इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, आप थोड़ा एक्टिव रहिएगा। हम अपने टेलीग्राम में ट्विटर्स पर पोस्ट कर देंगे जो भी न्यूज़ आएगी, तो अगर वहाँ पर एक न्यूज़ आती है कि अप्रूव हो गया है तो हमें पंप देखने को मिलेगा, जिसका हम थोड़ा बेनिफिट लेकर कुछ लॉन्ग की पोजीशंस स्कैल्प कर सकते हैं और उसके बाद हम अगेन से इस एरिया में बिटसी को अगेन जाकर शॉर्ट कर सकते हैं। बिकॉज अप्रूव हो भी जाता है तब भी हमें मार्केट में पंप के बाद डंप तो देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात कंफर्म है। लेकिन अगर वहीं पर रिजेक्ट हो जाता है, जो कि अभी मुझे लग रहा है कि कुछ चांसेस हैं कि यहाँ पर डिले होगा या रिजेक्ट होगा, बिकॉज जब 90% लोग पॉजिटिव बैठे हैं ऑलरेडी से और मार्केट भी पंप हो रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि व्हील्स ऐसे ETF को यहाँ पर अप्रूव करवा दें या हो जाए ETF अप्रूव और मार्केट यहीं से ऊपर चली जाए। मैं तो यही होप करूँगा कि मैं इस बार गलत साबित हो जाऊँ कि यहाँ पर बिटसी ETF अप्रूव हो जाए। ठीक है, क्योंकि हो गया तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। लेकिन जब इतने सारे लोग लॉन्ग की पोजीशंस ओपन करके बैठे हैं, ये बात थोड़ा मेरे लिए समझने को थोड़ा मुश्किल है कि जब इतने सारे लोग पॉजिटिव बैठे हैं तो ETF कैसे अप्रूव होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मार्केट में तो हमें
पंप नज़र आएगा, जो पहले भी कुछ पंप हो रहा है तो बाद में भी पंप हमें नज़र आएगा। यहाँ पर देखो तो लास्ट इतने वीक से जस्ट मार्केट ऊपर ही जा रही है, ठीक है, इसको नीचे तो आना ही है। करेक्शंस तो मार्केट में लाजमी आना है हाल्विंग से पहले। मे बी वो जो करेक्शंस है वो इस जून तक हो, ठीक है, इस जून तक तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाल्विंग से पहले हमें प्राइस बीटीसी की यहाँ पर नज़र आएगी। और अगर ऐसा होता है तो आर्ट्स क्वीन में हमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नेक्स्ट हाल्विंग के बाद बुल रन के लिए स्पोर्ट में एक्मुलेट करने के लिए, ठीक है। वो कल भी हमने आपको बताया था कि आपने गुड प्रोजेक्ट में वहाँ पर एक्मुलेशन लाजमी करनी है, ठीक है, लेकिन पार्ट वाइज में करनी है। तो अभी के लिए यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप न्यूबीज हो तो आप कल न्यूज़ आने तक आपने कोई भी पोजीशंस क्रिएट नहीं करनी, चाहे लॉन्ग की या चाहे शॉर्ट की। अभी यहाँ पर 50-50 चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस मुझे तो डिले के लग रहे हैं। तो अगर डिले भी होता है तो मार्केट $40,000 तक आएगी, और अगर 40 तक आती है तो मतलब आर्ट्स विन अगेन से 20-30% उसी टाइम ही क्विकली यहाँ पर ड्रॉप हो जाएंगे। तो अगर आप कोई पोजीशंस ओपन कर रहे हो दैन भी आपको वहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना है, वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगा कर रहना है। लेकिन अगर आपने अभी तक कोई पोजीशंस ओपन नहीं की तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि अभी आप थोड़ा मार्केट से साइड पे रहें। पूरा साल पड़ा है, आगे पूरा मार्केट साइकिल पड़ा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलेंगी। ये नहीं कि आपने आज या कल की ट्रेड से ही आपने यहाँ पर मिलियनर बन जाना है, ऐसा नहीं है। तो अभी आप वेट कर सकते हो। अगर आप पर्सनली मेरी बात करो तो मैं भी काफ़ी कम यहाँ पर रिस्क ले रहा हूँ। मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो का है उसका ऑलमोस्ट 1 या 2% रिस्क पर है, बाकी ओवरऑल मेरा सेफ है। मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ इस न्यूज़ का, और इस न्यूज़ के बाद ही मैं अपनी पोजीशंस क्रिएट करूँगा मार्केट में, ठीक है। और यहीं पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा हाफ टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो बीटीसी यहाँ पर एक चैनल्स में मूव कर रहा है हाफ टाइम फ्रेम पर। तो अगर यहाँ पर एक क्लियरली हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ पर अपनी एक लॉन्ग की पोजीशंस क्रिएट करेंगे टुवर्ड्स $49-50,000 तक। उसके बाद जो कल न्यूज़ आनी है उसके बाद जो सीन होगा वो आपके साथ शेयर होगा, दैन ही आपके साथ हम कोई न्यू ट्रेड्स शेयर करेंगे अपने फेरी के रूप में। और अगर आप देखो तो आजकल हम थोड़ा ट्विटर्स पर काफ़ी एक्टिव हैं और वहाँ पर हम काफ़ी ट्रेड शेयर कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो आप हमें हमारे ट्विटर्स पर फॉलो कर सकते हो, आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो जहाँ पर भी आप चाहें हमें फॉलो कर सकते हो और हमें यहाँ पर अच्छा खासा हमारे साथ मिलके प्रॉफिट बना सकते हो। हम हर बार ये ट्राई करते हैं कि आपको अगर हम प्रॉफिट बना कर ना ही दें तो आपको एटलीस्ट लॉस से तो बचा ही लें। तो ये आज की क्विक वीडियो थी, आई होप आपके बेनिफिट के लिए रही होगी। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।